तो भाई रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके। गुड इवनिंग मेगा जी, गुड इवनिंग। ओके, चलो। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है गाइस आप लोगों को? इज माय स्क्रीन विजिबल? चलो। तो आखिरी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दो चीजें। वो थे दो मेन चीजें जो कि थे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, सबको याद ही होगा। ये दो चीजें हम लोग पढ़े थे। आज का हमारा एजेंडा रहेगा हाउ टू मार्क जोन्स। जो हम लोग ट्रेड लेते हैं वो जोन्स के ऊपर लेते हैं, तो वो जोन कैसे मार्क किया जाता है उस क्लास रहेगी। और काफी सिंपल जोन है, कोई कंफ्यूजिंग जोन नहीं है, काफी काफी सिंपल है। ठीक है, तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग मार्क कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर बता देता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या होता है, मार्केट टू कैंडल रिट्रेस करेगा। जैसे रिट्रेस करेगा ये कंफर्म हाई बनता है, देन इसको मार्केट ब्रेक करता है, ये बनता है टू कैंडल रिट्रेसमेंट एंड ये बन जाता है आपका कंफर्म लो, जिसको स्विंग लो बोलते हैं। एंड ये कंटिन्यू होता है। ये क्या होता है, कंटिन्यू होता है, ऐसे कंटिन्यू होगा। अब ये बन गया स्विंग हाई, ये बन गया स्विंग लो। सेम इसी तरह कंटिन्यू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या होता है, जो कि प्रीवियस लो रहता है उसके नीचे टू कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसके अंदर जोन्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। ओके, सब लोग रेडी हो ना? एक बार मुझे चैट में बता दो मेरे को, क्योंकि मैसेज काफी कम लोगों के आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो सब लोग रेडी हैं। एक बार सब लोग रेडी हो ना, फिर क्योंकि बार बार फिर रिपीट करना पड़ता है। ओके, यस यस यस, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, चलो ठीक है। रेडी है, सब लोग रेडी हैं फिर तो। ओके, तो जब भी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, समझो ये हाई इस तरह ब्रेक हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पे जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, आपको दो जोन्स मिलते हैं। जहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है वो आपका बनता है लेवल नंबर 1। क्या है ये, लेवल 1। एंड जो ये बॉटम का पार्ट रहता है इसको हम लोग बोलते हैं लेवल 2। क्या बोलते हैं, लेवल 2। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो उसी के ऊपर आज हम लोगों ने दो ट्रेड उठाए थे, दोनों लेवल्स में आपको दिखाता हूं। जैसे कि एक यूएसडी जेपीवाई में हम लोगों ने लॉन्ग का ट्रेड लिया था, कहां से लिया था मैं बताता हूं। ठीक है, एक सेकंड देना इसमें को। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब देखो 1 आवर में ये ट्रेड लिया गया था। अब 1 आवर में ये क्या हो रहा था, देखो मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, टू कैंडल रिट्रेसमेंट, एंड देन ये ऊपर को ब्रेक करा। ठीक है, इसने ऊपर को ब्रेक करा। तो हम लोग ट्रेड करते हैं दो टाइम फ्रेम पे, एक है 1 आवर और एक है 15 मिनट्स। ये दो ही टाइम फ्रेम हम लोग यूज करते हैं, इसके अलावा और कोई टाइम फ्रेम यूज नहीं करते हम लोग। ठीक है, ये दो टाइम फ्रेम यूज करते हैं। अब 1 आवर में मार्केट इस तरह ऊपर गया था, ये आपका जोन बन रहा है। ये कौन सा आपका लेवल 1 का जोन बन रहा है। ओके, ये लेवल 1 का जोन बन रहा है। एंड लेवल 1 के जोन पे आप देख सकते हो मार्केट आया, टैप करा एंड कंटिन्यू कर रहा। अब इसमें एंट्री कैसे लिए वो बाद में पता चलेगी आपको, अभी मैं खाली जोन मार्किंग सिखा रहा हूं। सेम वे में गोल्ड में हम लोगों ने एक शॉर्ट का ट्रेड लिया था आज, जो कि 15 मिनट पे लिया था। अब 15 मिनट पे आप देख सकते हो मार्केट क्या कर रहा था, नीचे आया, पुल बैक लिया एंड नीचे ब्रेक करा। यहां पे था आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये बन जाता है आपका लेवल 1 और ये ऊपर बनता है लेवल 2। तो हम लोग ने लेवल 2 का वेट करा, लेवल 2 पे जैसी मार्केट आया हम लोगों ने यहां से एक ट्रेड लिया एंड उसका टारगेट कहां रखा है, ये लो के नीचे। ओके, बड़े आराम से कितना मिल रहा है यहाँ पे, 1:6.38 तक का पोटेंशियल टारगेट है, जो कि अब ट्रेलिंग चल रहा है, इसके ऊपर आराम से ट्रेल कर रहे हैं लोग। ओके, आराम से हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग में ये ले चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि हमारा प्राइवेट कम्युनिटी है, इट्स नॉट समथिंग विच यू हैव एक्सेस टू। अब देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने ये दोनों ट्रेड आज लिए थे। ये था हमारा गोल्ड का ट्रेड, ओके, एंड ये था हमारा यूएसडी जेपीवाई का ट्रेड। ओके, तो इस तरह हम लोग जोन्स मार्क करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कितने जोन मिलेंगे, दो। एंड दोनों कैसे मिलेंगे आपको बता दिया गया है। किसी को
कुछ कंफ्यूजन है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या जोन बनाने में? हैंड रेज करो, अभी क्लियर कर दूंगा। एनीवन, एनी कंफ्यूजन इन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड मार्किंग बोथ द जोन्स? दोनों जोन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कैसे बनते हैं, इसका कुछ भी डाउट है? प्लीज रिपीट। ठीक है, चलो रिपीट कर देता हूं, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज, आई विल रिपीट। एंड शुड आई रिपीट इट इन इंग्लिश? विल दैट बी फाइन? Yes, Satya, I was asking that only. Okay, chalo, let me repeat in English. So, first, first rule, first rule, zone marking will always be on 1 hour and 15 minutes. Okay, rule number one clear. बस this is only and only rule. इसके अलावा कुछ नहीं। कोई भी कभी भी 5 मिनट का जोन, 1 मिनट का जोन मार्क करते हुए नहीं पकड़े जाना चाहिए। पकड़े जाते हो तो भाई मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं वहां पे आपको करेक्ट करूंगा। ओके, ये रूल है, आपको फॉलो करना है बस, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं आएगा, 2 दिन तक ट्रेड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, बट दिस इज द रूल विच यू हैव टू फॉलो हार्ड एंड फास्ट। ओके, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है? हाउ डज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैपन? मार्केट गोज अप, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, एंड देन whatever the high in case of bullish, chalo in case of bearish दिखा देता हूं मैं, I'll show you in case of bearish because gold was bearish today. So market went down, it went a 2 candle retracement, this was the low, and then market broke this low with 1 candle closing. How many candle closing? 1 candle close. Okay, and as soon as the zone is broken, you'll be getting 2 zones to trade. Zone number 1 this way, and zone number 2 this way. Okay, you'll be getting these 2 zones to trade short only. So what you will be doing, you'll be waiting for market to retest here. Market should retest, then there are few confirmations which I'll be teaching you in the setup part. You'll watch that confirmation. If market gives you confirmation, you'll short from here. अगर मार्केट यहाँ कंफर्मेशन देता है तो शॉर्ट करोगे, नहीं देता है तो you'll go up and you'll short from here. But all both the zones are for shorting until and unless it gives a change of character. Okay, so for example for this is here. If you see here, what happened? Market came down, pull back, break of structure. Okay, this was BOS. Now, what is our trading time? After 12 o'clock, after 12:30. So, when did market come here? At 3 o'clock. What did I do? I just put an alert here. If I go on to the replay mode, so when I started my day, market was somewhere here. Market was somewhere here when I started my day. What did I do? I just put an alert here. Now it won't be because it's in replay mode. And then I just waited for market to come there, and market came. As soon as market came, I looked for some confirmations and then I entered the trade. And this is how the trade is running now. Right now, it has not given me full target, but I'm already semi-booked. Okay, so this is how we use our zones. Entry criteria, I'll tell you how to use these zones as well. That will be in the later class on the setup part. But as of now, you're just learning how to draw zones. अभी आप सिर्फ ये सीख रहे हो कि zone कैसे बनाया जाता है. Same way here, I used 1 hour time frame. Same way as I used 15 minutes there, 1 hour here. In 1 hour, this was my break of structure. Market broke, it went up, it came down, tapped my zone, I took the entry, and then it continued. Okay, कंफर्मेशन के लिए बताऊंगा संजय जी, अभी मैंने कंफर्मेशन नहीं बताया है। कंफर्मेशन क्या आपका प्योर सेटअप है, वो क्या है, अपना फाइनल क्लास है, वहां पे क्या आपको डायरेक्ट सेटअप। अभी क्या आप जोन बनाना सीख रहे हो, क्योंकि थोड़े लोग हो सकते हैं कि भाई फास्ट हो, लेकिन काफी लोग फास्ट नहीं रहते हैं। मैं एक ही दिन में ये जोन है, यहाँ पे ये आएगा, देख लो, ट्रेड कर लो, दे गेट कंफ्यूज, पीपल विल गेट स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज। ओके, सो एज ऑफ नाउ जस्ट मार्किंग जोन्स, दैट्स इट, राइट। आप लोगों को अगले क्लास से पहले ये कंफर्म होना है कि यस, दिस इज माई सेलिंग जोन एंड दिस इज माई बाइंग जोन। मैं ऐसे ग्रीन एंड ब्लू कर दे, रेड एंड ब्लू कर देता हूं, जिससे कि मेरे को भी अच्छा लगे। ओके, सो ये चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए। एनीवन एल्स हैविंग डाउट्स? एंड यू नीड टू होल्ड द ट्रेड्स एज वेल गाइस। ट्रेड्स काफी लंबे चलते हैं, आपको पेशेंस चाहिए। आप देख सकते हो ये ट्रेड में मैं 1 2 3 4 5 आवर्स हो चुके हैं मेरे को ये ट्रेड में, एंड अप्रोक्सीमेटली इन दिस ट्रेड आई गॉट 1 2 3 approximately 3 hours are done in this trade as well. Okay, so पेशेंस लगते हैं ट्रेडिंग के लिए। अब बिना पेशेंस के ट्रेड करोगे नहीं होगा ट्रेडिंग। नाउ टेल मी गाइस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एनी डाउट्स और शुड वी मूव फॉरवर्ड?
यहीं पे मैं डाउट क्लियर करना चाह रहा हूं आप लोग के, किसी का कुछ डाउट है हैंड रेस करो, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आई विल अनम्यूट यू गाइस, ओके। नो डाउट शीतल एंड बाकी सब भी गाइस, बाकी सब भी। यहाँ पे ऐसे ही खाली 3-4 लोग मैसेज करते हैं, फिर बाकी लोग मेरे को ग्रुप में मैसेज डालेंगे, सर मेरे को ये समझ भी नहीं आया, वो समझ भी नहीं आया। नो डाउट संजय, नो डाउट अंकित, ओके, नो मेगा, ओके, नो यमीन, ओके, नाइस। कमल जी को भी कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ओके, डाउट है, पवन को डाउट है, ठीक है। पवन एंड प्रंजल दोनों को मैं एक एक करके अनम्यूट करता हूँ, फर्स्ट पवन देन प्रंजल, ओके। तो पवन जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, बात बोलिए, क्या डाउट आ रहा है आपको? सर वो गोल्ड में आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था ना, मार्किंग करके 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, एक नाइन सेकेंड, नाइन आपका जून नंबर बोलो, जून से। आपका नंबर बोलो। 980 है सर, लास्ट में 9834। स्टार्टिंग के बोलो ना, 9834। 34 थ्री नाइन ये है ना? फोर नाइन हाँ, हाँ। चलो आपने क्या भेजा था मेरे को देख लेता हूँ मैं एक बार। सर वो 9 जून से मार्किंग किया है मैंने, तो ट्रेन ट्रेन चेंज हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, कहाँ पे बोल रहे हो आप इसमें? हाँ। ये? ये ये नीचे अच्छा, से, नीचे से, सबसे यही नीचे से, ये बोल रहे हो? उसके नीचे से। उसके नीचे, अच्छा ये चेंज हाँ। ऑफ कैरेक्टर बोल रहे हो, ओके। हाँ तो वो लेट, अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है ना, हम्म, ओके। तो मतलब आप ग्राफ पे बताओ सर, फिर उसके बाद नहीं क्या, ये तुरंत कौन से, नहीं क्या? ये कौन से दिन का, ये कौन से दिन का बता सकते हो मेरे को, कब का ये? ये 7 जून का है। 7 जून का ना, तो मैं लेके चले हाँ। जाता हूँ आपको 7 जून पर 15 मिनट्स गुड। में, ठीक है। सर वो ऐसा डाउट था कि अभी बेरिश से बुलिश हुआ है ना, ट्रेंड चेंज हुआ है, हम्म, तो हम्म, तुरंत फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, तो वो टाइम पे कैसा सेटअप, मतलब ये है ट्रेड ना, का? ये हाँ। ये हाँ 6 है, सॉरी ये है ना, सेवन नहीं, हाँ, यहाँ से ही, यहाँ 7 को से तो ही। मार्केट ही बंद है। हाँ, यहाँ से ही सर से। चलो ठीक है, एक सेकंड रुको, आपका मेरे को फिर से देखने दो कहाँ पे है ये। अच्छा, मार्केट ओपन के बाद देखा है ना आपने? हाँ। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हो राइट, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर देख रहे थे राइट? हाँ। तो मैं इसको पहले यहाँ पे कर देता हूँ, ओके। चलो डन, देखते हैं क्या है यहाँ पे, ओके। दिस वॉज योर हाई, ये आपका हाई हम्म। था। यहाँ पे ये हाँ। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट ब्रेकडाउन हुआ, हाई था, हाँ। ओके। अब हम लोग चलते हैं, मार्केट पहले यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, नहीं हो। अभी भी नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हाँ। क्या हुआ, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नाउ दिस बिकम्स योर हाई, ओके, हाँ। दिस बिकम्स योर बराबर। हाई। उसका अपन कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है, ओके। यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, चलो यहाँ पे नहीं हुआ था, ओके। यहाँ पे हुआ। अरे थोड़ा सा पीछे, ओके। तो यस, हियर द चेंज ऑफ कैरेक्टर इज कंप्लीटेड, करेक्ट, हाँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर कंप्लीटेड है हाँ अब। करेक्ट है ना सर, फिर हम्म, इसके बाद तुरंत नहीं क्या, तो 2 कैंडल एक मिनट मैं देखता हूँ। रिट्रेसमेंट नीचे हुआ, तो ऊपर हम्म, बॉस हुआ, तो तुरंत चेंज ऑफ कैरेक्टर नीचे भी हो गया। एक सेकंड, देख रहा हूँ मैं। हाँ। तुरंत बॉस तो नहीं हुआ, अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं। होगा तुम्हारा यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ये हुआ। ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाँ। ठीक है, आप प्ले करो सर और। ओके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू करा, हमारा एक ट्रेड भी यहाँ पे हो गया था, ये जोन था अपना आरबीएस का, हाँ। सॉरी लेवल 1, ओके। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट आया नीचे, नीचे आ रहा है मार्केट, ओके। ये चेंज आप ऑफ बोल रहे हो कैरेक्टर। राइट, हाँ। तो ये हो फिर गया। ऐसा, तो हम्म, ये टाइम पे ही समझ में आता है सर, फिर वो अपन ट्रेंड का चेंज का देखते हैं, फिर उसके बाद ऐसे मूवमेंट के टाइम पे के अपोजिट हो जाता है ट्रेड, तो वो टाइम पे कैसे ये करना चाहिए अपन ने? तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, अब देखो यहाँ पे तुमको एक हाँ। ट्रेड मिल गया, चेंज ऑफ हाँ कैरेक्टर बराबर। हुआ, ये अपना हाँ। ट्रेडिंग टाइम है, तो यहाँ तक तो आप चुपचाप बैठोगे, अब यहाँ तक आप क्या करोगे, बस देख रहे हो मार्केट। 12:30 को हाँ। अपना ट्रेडिंग टाइम होता है, ओके। हाँ। यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग टाइम स्टार्ट हुआ था, हाँ तो ठीक है ना, यहाँ पे मैंने भी ट्रेड लिया था, एसएल गया मेरा, ओके, क्या होगा? वही पूछ रहा था, मतलब आप तो जाएगा तुरंत एसएल, एक वो एक होता ट्रेन है कभी कभार चेंज ऑफ मार्केट, देखो कैरेक्टर अब के यहाँ बाद पे तुरंत दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, तो तब एसएल समझ में नहीं जाएगा, आता है। एसएल जाएगा और कुछ नहीं। हाँ। और इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, इफ यू हाँ। वेंट इनटू दिस ट्रेड, अगर आप ये ट्रेड में देखते भी हो, तो आई गेस 1 2 3 4, नहीं नहीं हुआ था, ठीक है, 1 आवर में कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, हाँ तो एसएल जाएगा ना, चिल्ल है बात, वो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो मार्केट में हमारा काम ये है, यहाँ पे खुद मेरा देख रहे हो आप, एसएल एक गया हुआ है ऑलरेडी मेरा, मैंने, हाँ। ठीक है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे मैंने हाँ। कंफर्मेशन देख के ट्रेड लिए थे, उसके बाद मेरा एक एसएल भी गया यहाँ पे, तो दैट्स फाइन, कोई बात नहीं है। अरे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, रुक जाओ, आप सबको एक चीज दिखाता हूँ,
मेरा एक्सेल दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ये मेरे लास्ट 2 मंथ्स के ट्रेड है। 53 ट्रेड्स में अच्छा। मैं सिर्फ 43.4% ही मैंने करेक्ट ट्रेड किया। अच्छा। बाकी 28.3% मेरे लॉस थे, 28.3% मेरे ब्रेक इवन भी गए थे। बट फिर भी मैं लास्ट 2 मंथ्स में मेरा प्रॉफिट है $6,950। तो यू डोंट नीड ऑल द ट्रेड्स टू बी राइट। आपको चाहिए नहीं ट्रेड राइट होने के लिए। अब देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे ट्रेड्स मेरे लॉस में गए। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे पीएनएल में जाता हूं, अगर मैं मेरे नेगेटिव वाले सेलेक्ट कर लेता हूं, तो देख रहा हूं मैंने 15 ट्रेड्स में लूज करा है मैंने। नहीं सर, वो एक ही डाउट था, तो तुरंत हम्म, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो फिर। कुछ वहां पे टेंशन नहीं, बस सीधा मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश था, मैंने बेरिश ट्रेड लिया, एसएल गया, बस हो गया, खत्म। ठीक है, चलेंगे। हाँ, नो मोर क्वेश्चंस। एसएल जा रहा है, जा रहा है, एसएल जाएंगे, मार्केट बहुत सारे एसएल जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ आपको। मैं भी आपको दिखाया ना मेरा ट्रेडिंग, मतलब समझ लो, हाँ। अगर मैं 10 ट्रेड्स ले रहा हूं, देर इज ए चांस कि मैं 4 to 5 ट्रेड्स में ही प्रॉफिट करूंगा। आई वोंट मेक प्रॉफिट इन ऑल 10 ट्रेड्स। 2 to 3 ट्रेड्स में मैं ब्रेक इवन जाऊंगा, मतलब ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। 2 to 3 ट्रेड्स में मैं लॉस करूंगा। तो लॉस आर इनवेटिएबल, लॉस होगा आपको मार्केट में। अगर ठीक है आप सर। हर एक लॉस से बचने की कोशिश करोगे तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। ओके, तो नो ठीक है नीड टू सर। वरी। यहाँ पे हो रहा है डुअल चेंज ऑफ क्रेडिटर, हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया, एसएल खा लिए, फिर उसके बाद यहाँ पे बना, आप देखो उसके बाद क्या होता है, एसएल खा लिए, उसके बाद फिर से हमारा ट्रेड बना, यहाँ पे फिर से हमारे को चेंज ऑफ क्रेडिट में यहाँ ट्रेड ले लिया, हो गया खत्म। जो यहाँ पे एसएल ठीक खाया है। मैंने, जो यहाँ पे मैंने एसएल खाया, यहाँ पे प्रॉफिट किया 1:3 का, खत्म हो गया, बात ही खत्म है। यहाँ पे मैंने 1 आवर खाया, यहाँ पे मैंने 3 आवर कमाया। तो होंगे लॉसेस, होंगे अच्छे खासे होंगे। और ये कौन से दिन का था बता भी देता, 10 जून का था ना। अब 10 जून का यहाँ पे देखोगे तो आई मोस्ट वाली 10 जून नहीं था, 9 जो था, ये 10 जून का क्यों नहीं लिखा भाई मैंने, भाई स्ट्रेंज है। 10 जून एक ही, अच्छा ये मई है ना, मैं वही सोच रहा हूँ 10 जून का क्यों नहीं। अरे गलती से मैंने यहाँ पे पूरे, हाँ 10 जून का देखो, यहाँ पे 10 जून के 2 ट्रेड थे मेरे, एक में स्टॉप लॉस खाया, एक में प्रॉफिट खाया, काम खत्म। ओके, सो ठीक नो है वरीज, सर। जाएगा जाएगा, लॉस लेंगे, सिंपल। ओके, नेक्स्ट प्रंजल को मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। यस प्रंजल, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हेलो सर। हाँ बोलिए प्रंजल जी। सर मेरे को वो चेंज ऑफ कैरेक्टर थोड़ा मतलब समझ में नहीं आया ठीक से, एक बार मतलब चार्ट में एक बार आप दिखा सकते हैं क्या? नहीं तो बिल्कुल, वो सैटरडे संडे को भी देख सकता है, नहीं इसलिए एक नहीं बार नहीं, पूछ लिया। कोई बात नहीं, दिखा देता हूँ मैं आपको एक नीट चार्ट पे लेके, क्लीन चार्ट पे लेके जाता हूँ आपको पहले, ठीक है। हाँ सर। तो इसको मैं हटा लेता हूँ। अभी क्या है, मतलब तुम अगर ये मार्केट में देख रहे हो ना चेंज ऑफ क्रेडिटर, तो थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हो गया था मार्केट, तो यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हुए थे, तो उसकी कोई बात नहीं। अब देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, सिंपल। अगर मैं आपको यहाँ से, चलो यहाँ तक आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो समझ में आता है ना, हाँ सर। ये समझ में आ रहा है, राइट? हाँ हाँ सर। ओके, उसके बाद यहाँ पे हाँ भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये समझ में आया। हाँ सर। ओके, इसका लो कहाँ पे आपको पता है, कहाँ है इसका लो, कहाँ है बताओ? इसका लो सर वो नीचे होगा, नीचे मतलब। इन दोनों के बीच के लो, राइट? हाँ हाँ हाँ। ये हाई पॉइंट, ये ब्रेकिंग हम्म, पॉइंट, इन दोनों के बीच का लो, मतलब ये हुआ, राइट? हाँ हाँ सर। ये लो हुआ। ये अब लो। मार्केट में क्या उसके बाद ये हाई ब्रेक हुआ कभी? हाँ, कहाँ हुआ? यहाँ पे ही नहीं, तो हुआ सर। कहाँ नहीं, ब्रेक ब्रेक हुआ मेरे ब्रेक भाई? ब्रेक 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 नहीं ब्रेक हुआ बोल रहा सर। हूँ, हाँ ब्रेक नहीं हाँ, हुआ ना, ब्रेक नहीं हाँ नहीं ब्रेक हुआ नहीं सर। हुआ। तो इसका मतलब यही है लास्ट कंफर्म्ड लो। अब जैसे ही इस लो के नीचे 2 कैंडल क्लोज होती है, 1 2, तो ये क्या हो हाँ, जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर। सिंपल है, राइट? हाँ समझे? सर। तो हाँ यहाँ सर। पे क्या है, जो आपका लो है, लो के नीचे 2 कैंडल, ये कैंडल क्लोज हुई होगी 7:30 बजे, ये कैंडल हाँ क्लोज हुई होगी 7:45 पे। ओके, वहां पे हाँ हाँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया। अब इसके अंदर अच्छा। जोन कैसे बनेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का तो जोन आपने सीख लिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर का जोन कैसे बनेंगे? सेम उसी तरह, ये आपका लेवल 1 बन जाएगा, जहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, लेकिन अब ये बेरिश का बनेगा, इससे पहले बुलिश था, राइट? अब ये हम्म बेरिश का लेवल 1 बन जाएगा। और जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट हम्म दिख रहा है, हम्म। ये बन ये जाएगा गाइस, गाइस ये लेवल सबके टू। लिए, ये बन जाएगा आपका लेवल 2। टू। बट चेंज ऑफ कैरेक्टर में और एक एडिशनल लेवल आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं QML। क्या नाम है उसका? QML। अब वो कहां पे बनता है, ये जो प्रीवियस ब्रेक रहता है ना, हाँ जो सर। आपका लेवल 1 था पहले, ये पहले हाँ आपका लेवल 1 था ना, हाँ सर। ये बनता है आपका
QML। ये क्या बना आपका? QML। QML। ओके। तो इस तरह तीनों जोन बनते हैं एंड इन तीनों जोन पे आप गेम स्टार्ट करते हो अपना। कंटिन्यू होता है। यहाँ पे मार्केट आएगा नहीं आएगा दैट इज सेकेंडरी। अब यहाँ पे सोचो मार्केट आया ही नहीं, सर मार्केट आया नहीं, मैं ट्रेड कैसे करूं? कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हुआ, हम्म, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से हो गया, फिर से आपके 2 जोन बन गए, जोन नंबर 1, जोन नंबर 2। हम्म, ठीक है, फिर से 2 जोन बन गए। अब हम्म, यहाँ पे ये चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हुआ था, एक्चुअली यहाँ हुआ था, ठीक है, यहाँ हुआ था, फिर से 2 कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ हुई है, अगेन ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक जोन बनेगा, दूसरा जोन कहाँ बनेगा? ये टॉप पे बनेगा। तो जब भी टैप करेगा तब लेना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे टैप करा, बड़े हम्म, प्यार से नीचे गिर गया, फिर से यहाँ पे हाँ ब्रेक ऑफ सर। स्ट्रक्चर हुआ, राइट, हाँ सर। फिर से अपने 2 जोन बने। अब क्या है, बस कंटिन्यू स्ट्रक्चर पे चलना है आपको। अब ये आपका जोन बन गया, फिर अच्छा। से आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर से आपके 2 जोन बने, जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, कंटिन्यूएशन। आज का ट्रेड कहां से किया हम लोग ने? ये देखो, ये फिर से ब्रेक हुआ था, यहाँ पे नहीं किया था, लेकिन ये ब्रेक हुआ था, राइट, ब्रोक, फिर से 2 जोन बने, दिस वाज आवर जोन, आया ट्रेड। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। एक सेकंड रुकना गाइस सब लोग। एंड पवन जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, तब तक बोलिए आप। सर वो जोन जब मार्क कर रहे हैं ना सर आप, तो हम्म। पूरा वो अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर में सबका सबसे जो कैंडल रहता है तो उसका वीक लेते हैं क्या, बॉडी लेते हैं क्या, पूरा कैंडल लेते हैं? वीक मार्क करता हूं मैं। सिर्फ वीक क्या? हम्म। हाँ, और सर वो जब कौन से भी ट्रेंड में, बुलिश या बेरिश ट्रेंड में जब बॉस होता है, तो वो हम्म। बॉस के ऊपर का जो लेवल 1 रहता है, तो वो QML रहता है क्या? समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन, मुझे एक बार फिर से पूछ सकते हो? सर अभी बुलिश ट्रेंड में बॉस हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, एक तो सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड पहुंचे, ठीक है, चलो। बुली स्ट्रक्चर में बॉस हुआ, आगे बोलो। हाँ, तो वो बॉस जो हुआ है ना, तो वो QML रहता है क्या? क्यों रहता है क्यूएमएल? नहीं रहता है क्यूएमएल। बॉस होता है तो अपने को 2 लेवल मिलेंगे ना, लेवल 1 लेवल 2, हाँ, बस, खत्म। तो लेवल 1 जो रहता है क्या, वो QML रहता है क्या सर? नहीं रहता ना, क्यों रहता क्यूएमएल? मैं वही सर पूछ रहा हूँ ना। आपने अभी आपने बताया पीछे वो QML रहता है करके। बाद में चेंज हाँ, ऑफ वो वहाँ कैरेक्टर पे अगर होगा तो, अगर ये चेंज ऑफ मार्केट, कैरेक्टर होगा तो क्या? अगर ये अच्छा। मार्केट इस तरह गिर गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो ये जो लेवल 1 हाँ, है ये सेलिंग का क्यूएमएल बन जाएगा, और ये सेलिंग का क्या? लेवल 1 हो जाएगा सेलिंग का, और ये लेवल 2 रहेगा। ओके, अच्छा तो सर, देखो वही गाइस आप आपको, QML भी बताने वाले थे एक बार, तो इसलिए डाउट हाँ था। यही है क्यूएमएल, बस सिंपल है, क्यूएमएल में कोई नहीं है। अभी देखो हाँ, मैं आप लोगों को ना एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डाल देता हूँ, इसको आप लोग सेव कर लेना। ओके, देखो, ठीक है। टंग टंग टंग, ये बाइंग साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर L1 करके लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाओगे ना L1 से, L1, हाँ सर। L2, ठीक है, ये है। एक सेकंड में हाँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको यहां कर देता हूँ, और इसको मैं लिखता हूँ बुलिश BOS, ठीक है, BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये होगा तुम्हारा लेवल 2, ये होगा तुम्हारा लेवल 1, ये है बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर, पहले बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे हम लोग।
L1 L2 QML। ओके, ये है बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। और बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर कर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, कोई भी लेके ग्रुप में डाल दो। ओके, हो गया, आ गया क्या ग्रुप में, डाले या नहीं किसी ने? हाँ आ गया, चलो प्रंजल ने डाल दिया है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ, क्योंकि स्क्रीन इतना ही है तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता। अब बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, सर बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर तो आपने दिया हो। ये बेरिश है, बुलिश बोल दिया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे ये बेरिश है, सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, मैं इसको बुलिश लिख दिया गलती से। ओके, ये बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये बुलिश हो गया। ओके, तो बस यही लेवल हम लोग को यूज करने हैं। तो इन टोटल हमारे पास अगर हम लोग देखेंगे तो सिर्फ 3 लेवल्स बनते हैं, विच इज L1 L2 QML। ओके, ये 3 लेवल के अलावा और कुछ ट्रेड नहीं करना है। ये तीनों लेवल में मैं बोल रहा हूं, इसको प्रैक्टिस करोगे 100% लिख के ले लो, अगर इसको आप परफेक्टली यूज करोगे प्रॉफिटेबल बन के रहोगे। ओके, रिपीट QML, ठीक है, रिपीट कर देते हैं एक बार, कोई बात नहीं। ओके, इसको चार्ट कर देता हूं। ओके, सो लेट मी गेट बैक हियर। तो QML समझने के लिए आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी सही से समझना पड़ेगा। तो ये था फाइनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस वाज द फाइनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अभी आपको नहीं पता है कि ये QML बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है, यहां पे कर देता हूं, चलो ठीक है। ओके, यहां से समझो अब, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ओके, ये है आपका BOS। अब आप नॉर्मली क्या करोगे, जैसे आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हो आप क्या करते हो, 2 जोन मार्क कर लिए, ये जोन नंबर लेवल 1, अभी ये बुलिश है, तो इसको आपने क्या करा, लेवल 1 हो गया, ये हो गया आपका लेवल 2। ओके, आपने दोनों मार्क कर दिया, आप वेट करोगे ट्रेड करने का कि भाई मार्केट आएगा मैं ट्रेड करूंगा, आप चालू करें। अब यहाँ पे तो सुबह ही आ गया, तो ये टाइम पे तो हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, तो अब छोड़ दिए, क्योंकि ये टाइम पे ट्रेड नहीं होता है। अब बाद में क्या हुआ, और कभी भी किसी भी जोन के नीचे, ये जोन के नीचे जैसी 2 कैंडल क्लोज हो गई ना, ये जोन का काम खत्म, अब आप इस जोन पे ट्रेड नहीं करोगे। ओके, ये तो ऐसे मैं स्ट्रैटेजी पार्ट पे बताता हूं, लेकिन अभी बता दिया। ओके, अब आपका ये जोन से नाता खत्म है, खत्म हो गया, ये जोन खत्म हो गया। अगर मार्केट इसके ऊपर भी जाता है तो इसके ऊपर के क्लोजिंग का वेट करेंगे, ये नहीं कि वापस ऊपर आ गया तो मैं यही जोन पे वापस ट्रेड कर लेता हूं, वो नहीं करना है। ओके, हो गया, अब आप आए वापस, चलो चलते गए चलते गए चलते गए। अब देखो, अभी हमारा ट्रेडिंग का टाइम स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे शायद हम लोग को ट्रेड मिलता है, एक बुलिश का ट्रेड हम लोग लेते, थोड़ा ऊपर गया थोड़ा नीचे गया, अब देखो यहाँ पे ब्रेक इवन आता, आपको आराम से ब्रेक इवन मिल जाता। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे ही ये 2 कैंडल क्लोज हो गए नीचे, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, अब हो गया ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो आपको कुछ नहीं करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये जो आपका जोन है इसको आप रेड कलर कर दोगे। अब ये जो बाइंग का L2 था, ये सेलिंग का L1 हो गया, सेलिंग L1, इस जोन को ड्रैग करोगे, जो बाइंग का L1 था ये हो गया सेलिंग QML। ओके, इसका बस आपको कलर चेंज करना है, कुछ भी नहीं, बस इसी जोन को आप ड्रैग करोगे, वो QML बन गया आपका। और लास्ट में बन जाता है ये जो टॉप मोस्ट विक है, उसको आप पकड़ के मार्क करोगे, ये बन गया आपका सेलिंग का L2। बस, सिंपल, ठीक है। मैं बोला था ना कि एक दूसरे से सब चीज कनेक्टेड है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि एक जगह अपन कन्याकुमारी पढ़ रहे हैं, एक जगह हिमालय पढ़ रहे हैं, हमारा सब ऐसा लेवल में ही जाता है सब कुछ, मतलब आपको एक बार स्ट्रक्चर आप समझ जाओगे, उसके बाद आपको बस फॉलो करना है स्ट्रक्चर को। ओके, समझ गया गाइस यहाँ पे, इज इट क्लियर? हाँ सर। डन, यस सर। किसी को
किसी को कुछ डाउट है? दीपेंद्र दास जी समझ गए आप क्यूएमएल कैसे मार्क करते हैं? क्लियर? श्योर श्योर श्योर, आराम से आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके और भी डाउट्स आएंगे। यू नीड टू प्रैक्टिस, ऑब्वियसली यू नीड टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप लोग को एक बात बताया तो गाइस, प्रैक्टिस आप क्या करोगे बताए? 1 आवर के स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू करो। पहले 1 आवर, डायरेक्ट 15 मिनट्स में जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कभी बार साइड 1 आवर के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करो एंड प्रैक्टिस करो यूरो यूएसडी में, जीबीपी यूएसडी में, यूएसडी कैड में। हाँ, ये 3 में प्रैक्टिस करो, खाली प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ट्रेड वेड बाद में करेंगे, अभी प्रैक्टिस के लिए आप ये 3 में प्रैक्टिस करो, ओके? और किसी का कुछ डाउट है गाइस? या नीड एब्सोल्युटली भाई, प्रैक्टिस तो बहुत चाहिए होगी, नीड प्रैक्टिस नहीं, नीड सो मच ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है? किसी का कुछ डाउट है गाइस? है तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर आज का सेशन तो बस इतना ही है। किसी को कुछ बात बात करना है तो वो भी कर सकते हैं। अभी लाइव में देखे कुछ ट्रेड चल रहा है तो सर अभी नेक्स्ट सेशन कब रहेगा, सैटरडे या संडे? 99% कल ही रहेगा, बट जस्ट इन केस हो सकता है मेरे को थोड़ा काम आ जाए, क्योंकि अब सैटरडे है यार, घर के भी काम रहते हैं थोड़े मोड़े। तो अगर कुछ काम आ गया तो शायद कल नहीं रहेगा, बट सैटरडे या संडे 99% है कि दोनों दिन क्लास रहेगा। जस्ट 1% चांस है कि सैटरडे नहीं रहेगा, संडे रहेगा, ठीक है? सो तो फिर अभी डाउट सेशन ही होंगे या अभी डायरेक्ट वो आपने जो नहीं, लेवल जोन बताए तो उसके एक डाउट सेशन रखना, मैं रखूंगा, एक डाउट सेशन रखूंगा। वो डाउट सेशन में क्या है, हाँ अगर किसी के डाउट्स नहीं रहे तब तो भाई उसी में मैं एंट्री मॉडल सिखा दूंगा। अगर डाउट ज्यादा रहेगा तो हम लोग उसको डाउट सेशन करके वाइंड अप कर देंगे। मैं सोच रहा हूँ वीकेंड के दिन आराम से ठीक है सर। दोनों में से कोई एक वीकेंड पे 1-2 घंटे की क्लास रखूंगा मैं। अब उसके अंदर शुरू तो हम लोग डाउट सेशन की तरह करेंगे। अगर भाई ऐसा हुआ कि आधे घंटे में सबके डाउट्स खत्म हो गए तो उसी में एंट्री मॉडल सिखा दूंगा। अगर ऐसा हुआ कि नहीं भाई डाउट सेशन लंबा चल गया, 1-1.5 घंटा चल गया, तो फिर डाउट सेशन खत्म करके अगले क्लास में एंट्री मॉडल सीखेंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डाउट सेशन आप कितना लंबा ले रहे हो। सर एंट्री मॉडल के बाद डाउट सेशन सीखा था सर। एक्चुअली मैं चाह रहा था ना कि डाउट सेशन वीकेंड पे हो जाए। अच्छा ठीक है, चलेगा सर। वीकेंड पे होगा तो ज्यादा लोग आ पाएंगे ना। अब जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, फिर उन लोग का डाउट सेशन भी पता चला मिस हो गया, तो फिर उन लोग के लिए तो काफी नाइंसाफी हो जाएगी। हाँ सर तो बराबर है इसीलिए उनका वो, भी। हाँ, उनका भी देखना है ना मेरे को तो हम्म। इसीलिए तो मैं डाउट सेशन में सोच रहा था कि वीकेंड के दिन हो, जहाँ पे अपना ऑडियंस भी अच्छा, मतलब क्योंकि देखो हमारे बैच में नियरली 45 मेंबर्स हैं एंड ऑन एन हाँ एवरेज हाँ एवरी डे खाली 30 लोग आते हैं, राइट? 30 लोग के आसपास आते हैं। हाँ हाँ, तो अभी भी ठीक बाकी है। और 15-16 लोग हैं जो नहीं अटेंड कर रहे हैं। हाँ तो अगर मैं डाउट सेशन को ट्यूसडे या वेनेसडे रख दूंगा तो तो नहीं पता चला आएंगे वो लोग वापस। डाउट सेशन भी नहीं आएंगे, तो भाई उनको तो फिर हाँ वो लगेगा ना कि मैंने धोखा दे दिया। बराबर सर। हाँ, तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि डाउट सेशन, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कल भी क्लास हो जाए, लेकिन थोड़ा सा डाउट है। वीकेंड पे ना फैमिली वाले भी बोलने लगते हैं बाहर चलो, डिनर पे चलो, बराबर। पूरा हफ्ता तो कुछ ना कुछ करते रहते हो। तो अब वो भी एक हो जाता है। तो अब एक वीकेंड मेरा उसमें चले जाता है, और ऊपर से बात यह है कि मैं दोपहर की क्लास लगा सकता हूँ, लेकिन दोपहर में ज्यादा लोग नहीं आ पाएंगे फिर। तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कि दोपहर में भी नहीं लग सकते। अब शाम के टाइम पे घर वाले बोलने लगते हैं कि भाई एक वीकेंड तो हम लोग को दे दो। तो अब उधर चले जाता है एक वीकेंड, तो अब उसमें मैं सैटरडे ही दे देता हूँ कि संडे को तो ज्यादा लोग फ्री रहते हैं ना, क्योंकि सब लोग तो कॉर्पोरेट में काम नहीं कर रहे होंगे कि सैटरडे संडे सबकी लीव हो। तो इसलिए मैं ज्यादातर देखता हूँ कि सैटरडे में चले जाता हूँ, संडे के दिन सब आ जाते हैं। संडे मेरे को कोई भी चलेगा, संडे मेरे को कोई नहीं है, नहीं, लेकिन वो बोल रहा हूँ कि जिस दिन अब मेरे को बाहर जाना रहा उस दिन मैं दोपहर में करूंगा। सैटरडे दोपहर बहुत लोगों को नहीं हो पाएगा। ठीक है। और सर ये इक्विटी इंट्राडे में वर्क करता है? एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। इक्विटी इंट्राडे में काम करता है, लेकिन ट्रेड थोड़े कम मिलेंगे ड्यू टू द गैप्स, बट यस मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं नहीं मिलता। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अब देखो यहाँ पे आपका फाइनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ओके, एक्चुअली यहाँ पे हुआ था, राइट? ये देखो आपका फाइनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ये था आपका लेवल 2। आया मार्केट, लिक्विडिटी लिया, अब छोटा मोटा ट्रेड मिल गया आपको। कि तभी छोटा नहीं है, तब भी इंट्राडे में अगर आप 5 रुपए का ट्रेड कर रहे हो तो बहुत ज्यादा है, नियरली नियरली 0.7% है। और उसके बाद क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। फिर हमारा जो आरबीएस लेवल है, जो लेवल 1 बनता है चेंज ऑफ कैरेक्टर का, वहां से मार्केट उठ गया। अरे हर सर एक ये मार्केट में काम लिक्विडिटी करेगा। का कंसेप्ट कैसा रहता है, मतलब वो समझ में नहीं आता है। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ना, टू बी फ्रैंक, बहुत
कंफ्यूजिंग सर एक रहता है बार वो। आप बता सकते हैं क्या, मतलब जो समझ सकते हैं लिक्विडिटी मतलब। बताता हूँ एक इसको हाँ अपन बताते हैं, क्लास में इसको रखता हूँ मैं भी। लेकिन ठीक है बात सर, बात ये है उतना ना ही कि लिक्विडिटी से ना, लिक्विडिटी हाँ से मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि जो बिगिनर लोग हैं हाँ लिक्विडिटी देख के ना और कंफ्यूज हो जाते हैं। सर, पर वो ऐसा मतलब अभी वो फॉरेक्स में या ट्रेडिंग में लिक्विडिटी ऐसा मेन है जिससे मतलब स्टॉप लॉस लोगों को लेके वहां से मार्केट हम्म पुशअप होता है, वो पहचानता आना चाहिए, वो मेन ऐसा नहीं देखना। नहीं, एक्चुअली जो एंट्री मॉडल्स मैं दूंगा उसका टेंशन मत लो। उसके अंदर हाँ आपको मैं बिना लिक्विडिटी का एंट्री मॉडल बता दूंगा, अच्छा तो टेंशन की बात नहीं है। बट लिक्विडिटी में आपको ओवर द ग्रास बता दूंगा, क्योंकि लिक्विडिटी में प्रॉब्लम ये है ना कि मैंने ये देखा है कि जितना मैं लोगों को सिखाता हूँ ना लिक्विडिटी, वो लोग उतना और हाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। सर, क्योंकि मतलब आप एक बार हम्म, रिकॉर्डिंग देख के क्लियर कर नहीं सकते क्या, जो बिगिनर लोग है वो, मतलब अभी मैंने भी नहीं सीखा है, मेरे नहीं को तो भी तो ठीक से तो पहचान करने टू बी आता है। फ्रैंक, लिक्विडिटी इज ए वेरी वेरी बिग कॉन्सेप्ट। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी। अच्छा, लिक्विडिटी कैसा कॉन्सेप्ट है, मतलब आपने कभी कॉर्पोरेट में जॉब किया है या एक्सेल शीट चलाई है कभी? एक्सेल सीट तो नहीं, जॉब भी नहीं पता। अगर किसी ने एक्सेल चलाया है, ठीक है, हाँ तो आप एक्सेल में ना बड़े से बड़े कोचिंग में भी जाके कोचिंग ले लोगे ना, तो आपको एक्सेल का सिर्फ 5% पता रहेगा। पता है, बाकी उसके बिग 90 थॉट्स। 95% जो है आपको विथ एक्सपीरियंस आता है। तो सेम हाँ थिंग है लिक्विडिटी। क्योंकि लिक्विडिटी में क्या है, यहाँ देखो मैं हर एक जगह रूल्स ऐड कर सकता हूँ, राइट? हर एक हाँ जगह मैं रूल्स ऐड कर सकता हूँ। बट लिक्विडिटी में कोई रूल नहीं होता है। लिक्विडिटी में आपको गेस वर्क करना पड़ता है, क्योंकि अब इसके ऊपर लिक्विडिटी है, ये क्या है? गेस है ना? हम्म क्या आपको हाँ सर, ये मैंने ट्रेड देखा अभी 15 मिनट्स का चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये तो क्लोजिंग दिया है सर ऊपर, ग्रीन कैंडल। कितने कैंडल है यहाँ पे? तो एक ही क्या? चेंज हाँ ऑफ सॉरी कैरेक्टर के लिए सर, कितने एक ही। कैंडल चाहिए? नहीं नहीं, दो कैंडल से। अब समझ वो में आया? दूसरा दो कैंडल, दो, दो हाँ कैंडल का रूल क्यों है यहाँ पे? हाँ हाँ, समझ। हर एक रूल का एक रीजन है। हाँ हाँ हम्म, तो यस, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुई, एक कैंडल नहीं हुई है, तो मस्त एंजॉय करो। तो ये उस तरह चलता है। और किसी को कुछ पूछना है गाइस? अच्छा, फंडेड अकाउंट कब लेना है? और रुक जाइए शीतल जी, आराम से धरिए, क्यों मतलब इतना पैसा खर्चा करने के पीछे क्यों पड़े हो यार? कौन सा कल मार्केट बंद हो रहा है? कौन सा ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करेंगे? ब्रोकर देखो, दो ब्रोकर हम लोग यूज करेंगे। फंडेड अकाउंट जिसको जिसको लेना है आज मैं लिंक भेज दूंगा, ले लेना। एंड जिसको लेने नहीं आता फंडेड अकाउंट, आप अभी लेने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है? जिसको आता है खुद से लेना, वो ले सकता है। एंड एक्सनेस यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको P2P नहीं आता है तो आप यूज करोगे वेंटेज, ठीक है? एंड गाइस, जिसको नहीं आता है, जिसको नहीं पता है ब्रोकर क्या है, आराम से रुको। कहीं नहीं भाग रहा है मार्केट, कहीं नहीं भाग रहा है मार्केट, भी इधर ही रहेगा, आप भी इधर ही रहोगे, मैं भी इधर ही रहूंगा। उसके लिए आपको एक बार सपोर्ट को कांटेक्ट करना पड़ेगा। यामीन जी, मैंने नंबर प्रोवाइड किया था ना, एक बार उनसे आप कांटेक्ट कर लो। मेरे को वो सब नहीं पता है, टू बी फ्रैंक, ठीक है? मेरे को वो सब चीजें नहीं पता है, किससे क्या पैसे लिए गए हैं। आई एम जस्ट ए फ्री लैंसर, मैं इन लोग का एम्प्लॉय भी नहीं हूं, तो मुझे कुछ उतना पता नहीं है। मैं जस्ट एक फ्री लैंसर हूँ, ना ही मेरा इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है ना कुछ है, तो मुझे नहीं पता उन लोगों ने। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था आप लोगों के ज्वाइन होने से पहले कि कौन कौन आ रहा है बैच में, ठीक है? तो एवरीथिंग मेरे को डे 1 के बाद ही डेटा मिलता है। तो टू बी फ्रैंक, आई एम सॉरी, मैं उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो। मैं क्योंकि डायरेक्टली इनके सीईओ के साथ कनेक्टेड रहता हूँ, मैं वो सीईओ को मैसेज डाल दूंगा तो वो चेक कर लेगा, ठीक है? हेलो सर। बोलिए। हाँ जी सर, मैं बलवीर वर्मा बोल रहा हूँ सर। बोलिए बलवीर जी। हाँ जी सर, वो कल मैंने वैसे फंडेड अकाउंट की पेमेंट तो कर दी थी। आपसे ही बात हुई थी शायद मेरी। मेरे से हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। दूसरा कोई वरुण होगा क्योंकि मैं तुमको अच्छा। फंडेड अकाउंट क्यों बेचने आऊं, पहली बात नहीं नहीं, तो। यही मैं पूछ रहा था क्योंकि आप भी वरुण हो, वरुण नाम से मेरे पास, क्योंकि अपने इसी से हुआ था। तो और अभी ऐड भी मेरे को किया हुआ है, तो इसी ग्रुप के अंदर एक 6 बजे की मीटिंग है, एक 8 बजे की भी है आपकी जूम मीटिंग। 8 बजे मेरी कोई मीटिंग नहीं है। 8 बजे अनिकेत सर की है। लाइव ट्रेडिंग होगा निकेत का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो वो सर क्योंकि मेरे को उन्होंने दिया है, तो उसमें हम्म ऑप्टिमल से मिला है वो।
तो उन्होंने कहा वरुण जी बताएंगे। तो वरुण जी वो कौन से, अब ये पता नहीं है सर। मैं वो वरुण जी नहीं हूँ भाई, आप उन्हीं लोग से पूछ लो। मैं ना ओके। ऑप्टिमल ट्रेड करता हूँ, ना मैं ऑप्टिमल रिफर करता हूँ। देखो ओके सर। बोलना नहीं है, लेकिन मेरी नजर में वन ऑफ द वाहियात फंडेड अकाउंट है वो, मेरी नजर में तो। अब हो सकता है दूसरों की नजर में अच्छा हो, ठीक बट है सर। मेरे नहीं तो नजर सर में वो एक अकाउंट बेकार है। एक बार बताओ सर, कि जो ये अपने आपका प्लेटफॉर्म तो एक ही है, इसमें हर एक व्यक्ति अलग अलग राय दे रहा है, तो ये क्या सिस्टम है सर? अब बाकी लोग यहाँ के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, मैं अच्छा। यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं हूँ। मैं ओके यहाँ पे सर। बस इन लोग के लिए फ्रीलांसिंग करता हूँ। इन लोग को एक ट्विटर की जरूरत थी, मेरे को हाँ टाइम पास जी। करने की जरूरत थी। क्योंकि भाई ट्रेडिंग तो मैं दिन में 2 घंटा ही करता हूँ, 2-3 घंटा, बाकी हाँ जी। टाइम हाँ मेरा जी। बर्बाद ही जाता है। तो इन लोग को चाहिए था। अब जो इनका सीईओ है वो मेरे दोस्त का दोस्त है, तो ओके उसके थ्रू वो लोग मेरे को कांटेक्ट करे, वो लोग बोले तो भाई मेरे को, इनफैक्ट मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप लोगों में से किसने कितने पैसे दिए, कौन कौन से प्रोग्राम में एनरोल है, मेरे को ओके। कुछ आइडिया नहीं है। मेरे को बस ठीक है सर। एक बंदा असाइन होता है। यहाँ पे देखो, बताता हूँ आपको। हाँ जी सर। ये एक बंदा है, ये बंदा मेरे को असाइन होता है। मैं इसको बस टाइम डाल देता हाँ हूँ, जी। ये भेज देता है। ठीक है रिकॉर्डिंग सर। आप लोग पूछते हो, मैं रिकॉर्डिंग यस्टरडे क्लास बोलता हूँ, ये मेरे को भेज देता है। बस मेरे को ठीक ये है एक सर। बंदा ये लोग असाइन करके दे दिए हैं कि ये बंदा है भाई, आपको जो भी चाहिए ये बंदे को पूछ लेना, ये बंदा आपकी मदद कर देगा। तो समझ लो एज ठीक है। एन असिस्टेंट एक असाइन हुआ हुआ है। अब मेरे को जो ओके। भी है मैं उसको पूछ लेता हूँ, वहां से मेरे को लिंक आती है, वहां से मेरे को बाकी और किसी से कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है सर। तो ओके। आप लोगों को एक चीज मैं बोल सकता हूँ, एडुकेशन के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में जो चाहिए पूछो, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ओके आप सर। मैनेजमेंट के बारे में पूछोगे तो मैं मदद कर सकता हूँ, इनफैक्ट आई हाँ कैन जी। हाँ हेल्प जी। यू। मैं, आप मुझे टेक्स्ट में लिख के भेजो, मैं वो टेक्स्ट के स्क्रीनशॉट्स लेके डायरेक्टली वहां पे सीईओ को भेज देता हूँ, तो वो थोड़ा सा बम्बू करता है उन लोग के एम्प्लॉयज में, तो वो हाँ जी। हाँ जी। कॉल उठाना वो सब काम शुरू हो जाता है। बट ठीक है सर। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले ओके मैं सर। वो क्लियर कर देता हूँ कि बाद में आप लोग को ये ना लगे कि मैंने किया है कुछ ये, तो पहले हाँ मैं जी। हाँ क्लियर जी। कर देता हूँ। आप चाहो तो स्टॉक ट्विटर में किसी को भी जाके पूछ लो, मेरा कोई लेना देना है नहीं इन लोग से। ठीक है सर। ठीक है यामिन जी, आप ना मेरे को एक बार मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके ना आप मेरे को डिटेल में लिख के दो, कि डिटेल में लिखना, क्योंकि मैं वहां पे कुछ ऐड ऑन नहीं करूंगा, सीधा स्क्रीनशॉट निकालूंगा वहां डाल दूंगा। तो डिटेल में ओके लिख सर। देना कि ऐसे ऐसे मैंने स्टॉक ट्विटर को कितने पैसे दिए, किस चीज के लिए दिए, एंड आपके पास हाँ उसका जी। कोई प्रूफ है तो वो भी अटैच कर दो। ठीक है एंड सर। आपका इशू क्या है, कि इशू मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मेरे को ये नहीं, जो भी आपका इशू है वो आप मेरे को डाल के दे ठीक। दो, मैं ओके सर। वहां पे डाल दूंगा, ठीक है। ठीक सर। सेम चीज थैंक आदर्श यू। जी, आप भी सेम चीज करो, जो भी आपको बोला गया है, ठीक है, कर दो। फंड रेजिंग पिप्स थैंक कैसा यू। होगा? फंडिंग पिप्स इज गुड, फंड रेजिंग पिप्स मुझे नहीं पता क्या है। सर एक्सएस फंडेड अकाउंट लेना चाहिए आपके हिसाब से? कौन सा फंडेड अकाउंट? दो फंडेड अकाउंट मेरे हिसाब से काफी अच्छे हैं, तीन अच्छे हैं इनफैक्ट। वन इज फंडिंग पिप्स, जहां से मैंने खुद, फंडिंग पिप्स एंड 5% एयर, ये दोनों से मैंने खुद पे आउट्स निकाले हैं, अच्छे पे आउट्स मिलते हैं, टाइम पे देता है। लास्ट इज फंडर प्रो, ठीक है। यहाँ पे मेरा तो अभी कोई फंडेड अकाउंट नहीं है, बट मेरे टीम के थोड़े लोग हैं जो यहाँ पे फंडेड यूज करते हैं, इट इज वेरी गुड है, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर, ठीक है। कंपेयर टू अदर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट इट इज वेरी गुड। यही तीन है, और इसी के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यस यस, कभी भी ले सकते हो दीपान जी, आपको ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत लेना है, आप कभी भी ले सकते हो। ओके, मेरा नंबर तो हर क्लास में प्रोवाइड करता हूँ, क्यों नहीं है आपके पास चंद्रशेखर जी? 7903291। ओके, देयर यू गो, ठीक है। चलो गाइस, फिर वाइंड अप करते हैं आज का ये सेशन। मोस्ट प्रॉब्ली कल मिलेंगे, मैं आपको ना कल दोपहर तक कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। कल दोपहर सर। तक सबको कंफर्म कर लूंगा कि हम लोग कल मिल रहे हैं या नहीं, नहीं तो सर। संडे तो 100% मिलेंगे। हाँ जी सर, सॉरी सर, आज क्या हुआ, मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मदर बीमार थे, हम्म, हॉस्पिटल गया हुआ था। तो हम्म। वैसे आज 6 o'clock मेरे ख्याल में स्टार्ट हो गई थी आपकी क्लास, है ना सर? 6-10 मिनट रुके थे हम लोग, 6-10 के आसपास शुरू किए थे। अच्छा जी। तो हम्म। इसकी जो इसमें कुछ बताया होगा सर आपने? हाँ बताया, कुछ जरूर बताया है। की वीडियो जोन मिल जाएगी मार्किंग, सर? हाँ मिल जाएगी, सबकी वीडियो हाँ जी। मिलेगी, ठीक। टेंशन नहीं लेने का, सबकी ओके। मिलेगी ओके आपको। सर। कल दोपहर के 12 बजे के आसपास मिल जाएगी, ठीक ठीक सर। है। नो प्रॉब्लम, ठीक सर। ओके, ठीक है ओके। गाइस। और किसी को थैंक यू कुछ तो सर। पूछना नहीं है? थैंक यू, चलो बाय बाय, हैव फन। एंड यस, जिसके जिसके इश्यूज चल रहे हैं, कुछ भी जो भी छोटा मोटा इशू चल रहा है, मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल्ड मैसेज, ठीक है, डिटेल्ड मैसेज मतलब पूरी तरह, आप समझ लो कि अगर आपको कभी
स्टॉक ट्विटर का कस्टमर सर्विस वाला मिल जाता है जो फोन उठा लिया, तो आप कैसे डिटेल में बताओगे उनको, उसी तरह डिटेल में बताना, बस गाली गलौज के बिना बताना मेरे को। ठीक है, पता चला कस्टमर सर्विस वाला समझ के सुनाई दिया 4 बात। हाँ, ठीक है सर। बिना उसके मेरे को डिटेल में लिख के भेज दो, जिसको भी है मैं स्क्रीनशॉट्स लेके डाल दूंगा। चलो ओके सर, थैंक यू सर, थैंक चलो यू। गाइस, बाय बाय, हैव फन, मिलते हैं अगली क्लास में।